हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने आपसे आया हूं। ऑलमोस्ट जनवरी अटेम्प्ट खत्म हो चुका है और सबने जितनी मेहनत की थी अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार एक नंबर लेकर आए हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है उससे। मुझे हजारों में मैसेज मिले हैं कि सर मैंने अपनी काबिलियत के अनुसार परफॉर्म नहीं किया है। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह आपकी लापरवाही रही होगी, इसकी वजह आपका ध्यान देना नहीं रहा होगा। लेकिन जो भी बात थी, मैं हरिवंश राय बच्चन की एक कोट को याद करूंगा और फिर उस लाइन से आगे बढ़ूंगा। जीवन में मानो एक तारा था, मानो वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया, अंबर के आनंद को देखो, उसके कितने तारे टूटे, उसके कितने प्यारे छूटे, पर बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जो काम आपने कर लिया है अब उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आने वाला कल, आने वाला अप्रैल सुनहरा हो सकता है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों के साथ एक बातचीत की थी, इसीलिए यह सेशन मैं लेकर आया हूं। और आपके मन में जो सवाल हैं वो सारे सवाल का मैं जवाब देने आया हूं कि उसका क्या सॉल्यूशन है। आप में से बहुत बच्चों ने बहुत मेहनत की होगी, किसी कारणवश आपका पेपर अच्छा नहीं गया होगा। पेपर तो आसान आया था, जो मेंटर्स की टीम ने पढ़ाया है आपको बिल्कुल वही आया था। ये आप ही की फीडबैक है, हमारे मेंटर्स एडुसब के यूट्यूब चैनल पे भी है। लेकिन प्रॉब्लम कहां फंसी? तो थोड़ी सी मक्कारी खुद से, जो आपने ईमानदारी खुद से नहीं बरती, उसके कारण आज आप इस मझधार में फंसे हुए हैं कि आज आपको लग रहा है कि इस जनवरी अटेम्प्ट के बाद क्या। जिन बच्चों का 12 है उनके सामने अब 12 का एग्जाम है, चाहे वो बिहार बोर्ड की बात करूं चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात करूं। जिन बच्चों ने एक साल ड्रॉप लिया था टारगेट के बच्चों ने, और अगर उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो अब उनके सामने एक अंधेरा आकाश है और उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि हम कैसे आगे बढ़े और हम किस आत्मविश्वास के साथ अप्रैल और आगे चलकर जेईई एडवांस की तैयारी करें। तो एक बड़ा ही मन में सवाल उठता है, हर इंसान के मन में सवाल उठता है कि क्या हम बाउंस बैक कर सकते हैं सर। और जब ऐसा सवाल उठता है तो हम इतिहास के पन्नों को दोबारा देखते हैं, क्योंकि इतिहास हमें हमेशा वो बातें सिखाती है कि अगर ये हो चुका है तो ये आगे हो भी सकता है। शायद इसी कारण मैं आपसे बहुत ही उम्मीद के साथ कि जो बीत गई है उसको आप भुलाकर एक नई शुरुआत अपनी करिएगा, जिस शुरुआत की शुरुआत ईमानदारी से होगी, खुद से ईमानदारी से होगी, मेहनत से होगी, विल पावर से होगी। और वो शुरुआत कुछ बच्चों के एग्जाम्पल से होगी। कि सबसे पहला सवाल है कि क्या हम बाउंस बैक कर सकते हैं सर? क्या वैसा कोई रास्ता है कि हम बाउंस बैक करें? तो यहां पर एक कहानी मैं सुनाऊंगा। लास्ट ईयर हमारे बैच की एक बच्ची थी जिसकी कहानी मैंने बैचेज में भी बच्चों को बता रखा था। और कहते हैं ना कि जब कुछ साधारण से कोई असाधारण कर जाता है एक लिमिटेड समय में, तो वो मिसाल बन जाता है और वो सालों दर साल याद रखा जाता है। तो मैं ये घटना 2024 के अटेम्प्ट की बता रहा हूं और एक लड़की की कहानी आपको सुना रहा हूं जिसका रिजल्ट कार्ड आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अर्पिता की कहानी है ये। अर्पिता मेंटर्स के बैचेज में पढ़ती थी, हम लोग ही उसे पढ़ाते थे। उसने तैयारी की, बहुत अच्छे से तैयारी की, कुछ मिस कर गई। जब उसने जनवरी अटेम्प्ट दिया तो जैसे आज आप अंधेरे रास्ते पे खड़े हैं वो भी खड़ी थी, क्योंकि जनवरी में उस बच्ची के 54 परसेंटाइल मार्क्स आए थे। बच्चों 54 परसेंटाइल आए थे, लेकिन उसने निराश नहीं किया खुद को। उसकी जितनी एनर्जी थी, जितनी ताकत थी, उसने अपने टीचर्स को फोन लगाया, उनसे बात की और उसने सबसे पहला यही काम सोचा कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं दोबारा लड़ूंगी। और बच्चों, वो आपने अमिताभ बच्चन के स्वर में ये बात सुनी होगी कि अगर आपने कोशिश करना छोड़ दिया तो आपकी हार हो जाती है। उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा, उसने एक बार फिर से अपनी ताकत जुटाई और लग गई अप्रैल अटेम्प्ट के लिए और फिर वो लेजेंड बन गई। और आज इसीलिए हम आप उसकी कहानी दोहरा रहे हैं। उसने 99.3 परसेंटाइल लाया, स्कोर किया उसने 54 परसेंटाइल जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट से अप्रैल सेशन में 99.3 परसेंटाइल का सफर उस बच्ची ने तय किया। और ये सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की जुनून की कहानी है। और ये अगर अर्पिता कर सकती है तो मुझे पता है
कि मुझे सुनने वाला हर एक बच्चा कर सकता है जो खुद से ईमानदारी बरते, लेकिन जरूरत है कि तुम खुद के प्रति वफादार बनो। तो सिर्फ एक अर्पिता की कहानी में लेकर नहीं आया हूं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं मेंटर्स में जिन्होंने यह काम किया है और आज आपके लिए वो एक रोल मॉडल हैं। अगर आपका जनवरी अटेम्प्ट ठीक नहीं गया है तो इन बच्चों को आप देखिए कि 16 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल का सफर, 23 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल का सफर, 54 परसेंटाइल से 99.4 का सफर, और बच्चों 57 परसेंटाइल से 99.8 का सफर, और 54 से अर्पिता ने 99.3 का सफर। ये कुछ नाम नहीं है, ये उम्मीद है जो आपको ये बता रहे हैं कि बाउंस बैक किया जा सकता है, हम दोबारा लड़ सकते हैं, हम दोबारा फोकस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सब कुछ रास्ते इतने आसान नहीं होंगे, कठिनाइयां होंगी, चुनौतियां होंगी, बोर्ड भी है, बोर्ड के साथ करना है। टारगेट वालों के लिए एक अच्छा है कि उनको डायरेक्ट करना है, लेकिन उनको एडवांस की भी साथ साथ तैयारी करनी है। तो अब क्या है सर, रास्ता क्या है? तो मैं आपको फंसाने नहीं आया हूं, मैं आपको सवालों में डालने नहीं आया हूं, मैं आपको सॉल्यूशन बताने आया हूं। सॉल्यूशन क्या है? एक ही चीज सॉल्यूशन है, और वो सिचुएशन है टू और डाई की। करो या जीवन भर भरो। मैं मरने तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जीवन भर का मेहनत से अच्छा है कि अभी मेहनत कर लो। तो अपने पास जो सिचुएशन है बच्चों, वो डू और डाई की सिचुएशन है कि अब नहीं तो कभी नहीं हो सकता है। उसके बाद मैं हमेशा बोलूंगा, मैं धोनी साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, अंतिम बॉल तक खेलूंगा, अंतिम बॉल तक मैं तुम सभी से खेलने की उम्मीद भी करता हूं। जिस दिन हम प्रोसेस पे बिलीव करने लगते हैं, उस दिन हमारे रिजल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और तीसरी बात, अपने विल पावर को अपने सिचुएशन के अनुसार यूज करो। जब इंसान के पास विपरीत परिस्थिति आती है ना, तो महान चरित्र का निर्माण होता है, ये बात याद रखना। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हैं, तो तुम महान चरित्र की ओर अग्रसर हो सकते हो। बस तुम्हें जरूरत है अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाने की। ये वो पॉइंट्स हैं जिनको तुम्हें बहुत अच्छे से काम करना होगा। दुनिया में जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है, सबको छोड़ दो तुम। अगर तुम किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस में हो, जिसने, देखो अब तुम्हें बताना नहीं, अब तुम बच्चे नहीं हो, समझदार हो चुके हो, तुम्हें सब कुछ पता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तुमने क्या क्या गलतियां की कि तुम आज इस मोड़ पे खड़े हो कि तुम्हें ये वीडियो देखना पड़ रहा है। समझ रहे हो बात को? उन गलतियों को दोहराओगे तो जीवन में बदलाव नहीं मिलेगा। जीवन में बदलाव लाना है तो हैबिट में चेंज करना ही होगा। एक हैबिट में चेंज सकारात्मक बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। अगर तुम उस पर चढ़ना चाहते हो तो बदलाव करना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा इंस्टाग्राम का लत तुम्हें, छोड़ना ही पड़ेगा फोन का यूज तुम्हें, दोस्तों के साथ घूमना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 महीने जो सिचुएशन है, ये कुछ कर गुजरने का सिचुएशन है। नहीं तो दोबारा तुम कितना झूठ बोलोगे? सोसाइटी से झूठ बोल रहे हो, मम्मी पापा से झूठ बोल रहे हो, खुद से झूठ बोल रहे हो, उनको गलत नंबर बता रहे हो। मुझे बहुत बच्चों के फोन आए जिनमें बहुत अच्छा कैलिबर था, वो बहुत अच्छा कॉल कर सकते थे। क्या सर हमने 2 महीने बर्बाद कर दिए, सर हम लेट में जागरूक हुए। किसने कहा था आपको लेट में जागरूक होने? गलतियों की सजा होती है, यहां तो दोबारा मौका मिल रहा है। जीवन यही है, अगर आपको एक मौका मिल रहा है तो आप शुक्रगुजार बनिए कि आपको एक मौका मिल रहा है। आपका साल वेस्ट नहीं होगा, आप लग जाइए। एक एक मोमेंट कीमती है आपके लिए। अगर आप अभी भी नहीं लगते हैं तो कब लगिएगा? किस चीज का इंतजार है? किसी और ब्रेकडाउन का इंतजार है क्या? कोई और धक्का लगे, कुछ और ठोकर लगे? जनवरी का पेपर आपने देखा है, बिल्कुल वैसा ही आएगा, अप्रैल भी आएगा, क्योंकि पिछले 5 साल से एनटीए यही करता आया है। सेम पेपर है, सब कुछ हम आपको 2 साल बता चुके हैं, लेकिन हम नहीं हार मानते हैं। हम एक बार फिर से बाउंस बैक करेंगे। और हम कैसे बाउंस बैक करेंगे? तो हम चाहते हैं कि आज आप सभी इस वीडियो को देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चे सीरियस हैं बाउंस बैक सीरीज के लिए मेंटर्स के साथ, मेरे साथ। कितने बच्चे हैं? जितने कमेंट्स मुझे आएंगे उस हिसाब से मैं प्लान करूंगा कि मुझे क्या करना है। और कितने बच्चे ऐसे सीरियस हैं जिन पे मैं विचार कर दूं और एक अच्छी टीम के साथ हम उतरे आपको बाउंस बैक सीरीज देने के लिए, जिसमें सिर्फ पढ़ाई होगी। और वो पढ़ाई
सिर्फ जेईई मेंस ओरिएंटेड होगी कि आप जब 4 अप्रैल को एग्जाम में उतरे, जब अपना अप्रैल सेशन देने उतरे, तो आपको लगे कि सर आपने जो पढ़ाया और मैंने जो मेहनत की वो दोनों सार्थक हो गया और आप रिजल्ट लाकर मुझे दें। तो मैं इस उम्मीद पे ये सोच रहा हूं कि आप फिर से काम करेंगे और आप में से जितने भी बच्चे हैं कमेंट जरूर करिएगा कि सर मैं सीरियस बच्चा हूं एंड मैं सर तैयारी करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं बाउंस बैक करूंगा। तो कमेंट में एक लाइन मुझे लिखिए, आई विल बाउंस बैक। मैं समझ जाऊंगा कि मेरे पास कितने सीरियस बच्चे हैं। आई विल बाउंस बैक सर, आई विल बाउंस बैक। अगर आप सीरियस हैं बच्चों, तो मैं कुछ सीरियस प्लान कर रहा हूं मेंटर्स की टीम के साथ। आनंद सर से हम लोग बात किए हैं, आनंद सर खुद आप जैसे बच्चों के लिए बहुत सीरियस हैं। इन्हें एक मौका तो और मिलना चाहिए और हम वो मौका आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन वो सारी चीजें डिसाइडिंग फैक्टर होंगी कि हमें क्राउड किस तरह का मिल रहा है, हमें सीरियस क्राउड कितना मिल रहा है। तो बच्चों कमेंट करो और मुझे बताओ कि क्या तुम एक बार फिर से मेंटर्स की टीम के साथ लगकर मेहनत करना चाहते हो। और एक बात, जो लोग मेहनती नहीं हैं वो इस वीडियो से दूर रहें, उनके पर्पस का ये वीडियो नहीं है बच्चों। तो मैं इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि अगली बार जब मैं आपका मैसेज देखूं तो मुझे एक जुनूनी बच्चा दिखे, एक जागरूक बच्चा दिखे जो कुछ कर गुजरने के लिए, अपने सपनों के लिए मेहनत करने के लिए एक बार फिर से दम लगा सकता है और कुछ करके रिजल्ट दिखा सकता है। तो चलो बच्चों, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। बाय बाय।